वीडियो में हम लोग जानेंगे HTML एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो लेट मी राइट फर्स्ट HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट टर्म है, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स। तो एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है बल्कि जो टैग्स हम लोग यूज़ करते आए हैं, HTML टैग या फिर टाइटल टैग या फिर पैराग्राफ टैग। तो ये इन सबको हम लोग टैग भी बोलते हैं या फिर एलिमेंट भी बोलते हैं। तो सीधे सीधे इन लोगों को बोल सकते हैं HTML एलिमेंट, टाइटल एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट। ठीक है। और हर एलिमेंट का एट्रीब्यूट्स होता है। हर एलिमेंट का किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकता है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2। अब ये मैं दिखाता हूँ एक्चुअली एट्रीब्यूट होता क्या है। सबसे पहले एकदम क्लीन अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, एक सिंपल सा HTML फाइल बनाते हैं, उसमें मैं एलिमेंट ऐड करूँगा सबसे पहले एंड देन उसका एट्रीब्यूट्स हम लोग ऐड करेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स होता क्या है। तो लेट्स गो बैक टू द सिंपल HTML फाइल। यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ, एग्जाम्पल HTML/HTML। ठीक है। head/head title, this is title एंडिंग कर दिया। अब यहाँ आते हैं, बॉडी ओपन करते हैं, बॉडी को फिर एंडिंग भी कर देते हैं और उसके बीच में जो करना होगा अब करेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, दिस इज माई पैराग्राफ /p। तो ये क्या हो गया, ये पैराग्राफ एलिमेंट हो गया या पैराग्राफ टैग हो गया। इसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तो पैराग्राफ एलिमेंट स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स के साथ। ठीक है। अब क्या है कि अगर इसे हम लोग सेव करते हैं और इसे हम लोग अगर ब्राउज़र के साथ ओपन करेंगे तो नॉर्मल से हम लोग को टेक्स्ट दिखेगा, दिस इज पैराग्राफ। अब क्या है, ये एक एलिमेंट है, इसका एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकता है, पैराग्राफ का एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है कि इस पैराग्राफ का फॉन्ट साइज क्या होगा, फॉन्ट कलर क्या होगा, H1 होगा कि H2 होगा कि H3 होगा, साइज, फॉन्ट का फैमिली क्या होगा। तो ये सब एट्रीब्यूट हो गया। तो अगर हम लोग समझेंगे यहाँ से तो पैराग्राफ एलिमेंट है, एलिमेंट, इसका एट्रीब्यूट क्या क्या हो गया, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइज या फिर फॉन्ट फैमिली। तो पैराग्राफ का ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, हर प्रॉपर्टीज को ही हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। और अगर हम लोग को ये टेक्स्ट हम लोग को अगर कलर इसका चेंज करना है तो हम लोग इसके कलर एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे उस एलिमेंट के अंदर। तो कहाँ ऐड करेंगे, अगर हम लोग यहाँ ओपन करते हैं, ये पैराग्राफ जो टैग है, जो स्टार्टिंग टैग है पैराग्राफ का, उसके अंदर ही एक एट्रीब्यूट इसका आता है स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि इसका से कलर क्या होगा। अगर मैं बोलूँ कलर इसका होगा रेड, सेव कर देता हूँ, तो ये जो हो गया, ये हो गया एट्रीब्यूट। ये किसका एट्रीब्यूट है या फिर किसका प्रॉपर्टी है, पैराग्राफ का। ठीक है। अगर हम लोग सेव करते हैं और वेब पेज में जाके इसे रिफ्रेश करते हैं तब देखो हम लोग का ये रेड हो गया। ठीक है। ऐसे अगर किसी भी टैग में हम लोग उसका एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं ताकि उस टैग के अंदर जो भी कंटेंट है उसका विजिबिलिटी या फिर विजुअल्स लुक है वो चेंज कर सकते हैं।
इनफैक्ट ज़रूरी नहीं कि हर बार विजुअल ही हो। से मैं अगर कोड में जाता हूँ, ये जो HTML एलिमेंट है इसका भी एक एट्रीब्यूट होता है, से लैंग्वेज या लैंग इक्वल्स टू, अगर मैं लैंग इक्वल्स टू en करके रखूँ, दैट मीन्स ये हम लोग सर्च इंजिन को बता रहे हैं कि ये HTML5 का जो फाइल है उसका मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। कोई अगर फ्रेंच वेबसाइट हो तो वो लोग यहाँ पर लिखेगा FR। तो ये हो गया HTML एलिमेंट्स और उसका एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे हर एलिमेंट का अपना अपना कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है, यहाँ तक कि फॉन्ट का भी, इफ़ यू रिमेंबर, फॉन्ट जो होता है उसका भी अपना एट्रीब्यूट होता है। फॉन्ट का होता है कलर इक्वल्स टू रेड। यहाँ भी जो भी आएगा फॉन्ट यहाँ बंद हो जाता है। तो ये देखो, ये जो है कलर, ये हो गया फॉन्ट एलिमेंट का एट्रीब्यूट। वैसे सारे एलिमेंट्स का अपना अपना एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग यूज़ करके उस एलिमेंट के अंदर के कंटेंट का विजुअल लुक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जितने भी HTML फाइल्स हैं, अभी उसको और भी प्रिसाइजली मेंशन कर दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, HTML टाइप का है। तो अभी यहाँ पर ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं, बट इसे ऐड कर सकते हैं ताकि गूगल सर्च इंजिन को पता चले कि ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो इसे कैसे ऐड करते हैं हम लोग, नॉर्मली ऊपर डॉक टाइप HTML कर देते हैं। आई गेस इसका फॉर्मेट क्या था, अगर हम लोग, ये देखो इसका फॉर्मेट ऐसा रहता है, डॉक टाइप HTML। तो यहाँ ला के अगर मैं पेस्ट कर दूँ अपने डॉक्यूमेंट में, यहाँ हटा के स्लैश, तो ऊपर ये लिखने का मतलब हो गया कि हम लोग जस्ट सर्च इंजन को ये बता रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप HTML, दैट्स इट। ज़रूरी नहीं कि ये लिखना ही पड़े, इसके बिना भी कोड रन करता है, HTML कोड रन करता है। बट ये लिखा जाता है कि ये फॉर्मेलिटी है एक सर्च इंजन के लिए, ताकि वो समझ सके ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि एक HTML डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ बस हम लोग ऊपर में ऐड करते थे डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट